हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका जीएसपीपी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज के लेक्चर में हम जानेंगे हाइपर फॉस्फेटमिया के बारे में। हाइपर फॉस्फेटमिया क्या है, व्हाट इज हाइपर फॉस्फेटमिया, डेफिनेशन, कॉजेस, साइन एंड सिम्टम, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड फाइनली मैनेजमेंट के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आपका फर्स्ट हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। हाइपर फॉस्फेटमिया क्या होता है? हाइपर फॉस्फेटमिया मीन्स आपके ब्लड में, आपके सीरम में हाइपर हो जाना, इंक्रीज हो जाना आपके फॉस्फेट का, आपके फॉस्फोरस का नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा, मोर देन नॉर्मल अमाउंट। इट इज नोन एज द हाइपर फॉस्फेटमिया और फॉस्फोरस एक्सिस, राइट। किस रीजन की वजह से ये हो सकता है इसका? वो आ जाते हैं, आपका क्रोनिक किडनी डिसीज है इसकी वजह से हो सकता है, या अंडरलाइंग आपका डायलिसिस है इसकी वजह से भी आपको हो सकता है। डेफिनेशन आ जाएगी इसका, हाइपर फॉस्फेटेमिया इज डिफाइन सीरम फॉस्फोरस लेवल इज अबव द नॉर्मल रेंज, टिपिकली एक्सीड 4.5 mg पर डीएल लीटर, पर डेसिबल लीटर। क्या हो रहा है, आपका फॉस्फोरस का लेवल आपके सीरम में नॉर्मल रेंज से एक्सेस हो जाना, नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो जाना। कितना? 4.5 के अबव हो जाना। और नॉर्मल रेंज हमने देखा था 2.5 से लेके 4.5 था, तो 4.5 mg पर डीएल से ज्यादा हो जाना, इट इज नोन एज द हाइपर फॉस्फेटमिया, राइट। अब कॉजेस किस रीजन की वजह से आपको हो सकता है? किडनी डिसीज की वजह से आपको हो सकता है। इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन, या कि आपका किडनी का कोई भी फंक्शन इम्पेयर्ड हो गया, प्रॉपर तरीके से वो फंक्शन नहीं कर रहा हो, उस कारण से, उस रीजन से भी आपको हो सकता है। डिक्रीज एक्सर्शन ऑफ फॉस्फेट रिजल्टिंग इट्स एक्यूमुलेशन इन द ब्लड। अब किडनी में आपको किसी भी प्रकार का अल्ट्रेशन हुआ है, किसी भी प्रकार का आपका किडनी में इम्पेयरमेंट हुआ है आपको क्रोनिक किडनी डिसीज की वजह से, जिसकी वजह से आपका जो फॉस्फेट है या फॉस्फोरस है वो आपके ब्लड से आपकी यूरिन के थ्रू रिमूव नहीं हो पा रहा है, उसका एक्यूमुलेशन हो रहा है आपके ब्लड स्ट्रीम में, राइट। इसकी वजह से भी आपको हो सकता है। देन एक्सेसिव डाइटरी इनटेक ऑफ द फॉस्फोरस ऑफन फ्रॉम द प्रोसेस्ड फूड एंड सोडास कंटेनिंग फॉस्फोरस एडिक्टिव्स, है ना। तो ऐसे डाइटरी मैनेजमेंट करना, ऐसी डाइट लेना जिसकी वजह से आपको फॉस्फोरस का इंक्रीज हो जाना, राइट। जैसे कि आपको ऐसे सप्लीमेंट वगैरह ज़्यादा लेने जिनमें आपका फॉस्फोरस का ज़्यादा कंटेंट हो, तो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी में कंटेंट, इसका अमाउंट ज़्यादा हो सकता है। फिर आ जाएगा आपका हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, है ना। हाइपोपैराथायरॉयड, हाइपोस मीन्स कम होना, पैराथायरॉयड मतलब जो आपका पैराथायरोक्सिन हार्मोन है, जो आपकी पैराथायरॉयड है वो हार्मोन सीक्रेट करती है। तो डिक्रीज पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल can lead to impair regulation of phosphorus level, राइट। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? डिक्रीज पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल कैन लीड टू इम्पेयर्ड रेगुलेशन ऑफ फॉस्फोरस लेवल। मीन्स आपका पैराथायरॉयड का हार्मोन है उसका सीक्रेशन कम होना, सीक्रेशन उसका कम होना, इसकी वजह से आपको फॉस्फोरस का जो लेवल का रेगुलेशन है, इसका काम होता है कि उसको रेगुलेट करना, उसके लेवल को मेंटेन करना। तो इसकी वजह से भी आपकी बॉडी के अंदर, आपके सीरम में, ब्लड सीरम में एक्सेस हो सकता है लेवल। फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। क्या बेटा? ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम मीन्स आपका रैपिड ब्रेकडाउन ऑफ कैंसर सेल रिलीज फॉस्फोरस इनटू द। अब क्या हो रहा है आपका ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में? आपके जो ब्रेकडाउन होता है, आपके सेल्स का ब्रेकडाउन होना और ब्रेकडाउन ऑफ द कैंसर सेल, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका रिलीज होता है आपके फॉस्फोरस का आपके ब्लड स्ट्रीम में। इसकी वजह से भी आपको इंक्रीज हो सकता है, बढ़ सकता है आपका फॉस्फोरस। फिर सर्टेन मेडिकेशन, कुछ आपकी मेडिकेशन आती है जैसे कि फॉस्फेट कंटेनिंग लेक्सिटेटिव और एंटासिड। कुछ आपका एंटासिड आते हैं, कुछ आपके लेक्सिटेटिव आते हैं जो स्टूल सॉफ्टनर रहते, तो उनकी वजह से भी आपको क्या हो सकता है, आपको फॉस्फोरस का ज्यादा हो सकता है। कुछ एंटासिड मेडिसिन आती है एंटी एसिटिक, है ना, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर और एंटासिड, राइट। तो इनकी वजह से भी आपको हो सकता है। देन डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, अब हम इसको कैसे डायग्नोस करेंगे? तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में आपको ब्लड टेस्ट कराना है, राइट। पार्टिकुलरली सीरम फॉस्फोरस लेवल्स आपको ट्रैक करना है। सीरम फॉस्फोरस का लेवल यदि 4.5 से आगे आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, मोर देन 4.5 आ रहा है, तो आपको हाइपर हाइपर फॉस्फेटमिया डिसऑर्डर हुआ है, राइट। देन
Additional tests may be performed to identify underlying causes such as kidney function test. एडिशनल टेस्ट भी आप यहाँ पर कर सकते हो एज पर पेशेंट की कंडीशन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, लाइक दैट जैसे कि सच एज किडनी फंक्शन टेस्ट आप करा सकते हो, RFT रीनल फंक्शन टेस्ट, पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल आप करा सकते हो, देन कंप्लीट ब्लड काउंट भी आप यहाँ पर परफॉर्म करा सकते हो, राइट। देन मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में हम बात करेंगे। अब मेडिकल में इसका कैसे मैनेज होगा, कैसे हम इसको मैनेज करेंगे, तो फर्स्ट वन डाइटरी रेस्ट्रिक्शन, लिमिटेड फॉस्फोरस इनटेक बाय अवॉइडिंग हाई फॉस्फोरस फूड एंड बेवरेज। आपको ऐसे फूड को कम पेशेंट को देने के लिए बोलना या कैसा कम डाइट में लेना जिसमें फॉस्फोरस का अमाउंट ज्यादा हो। फॉस्फेट बाइंडर्स, मेडिकेशन दैट बाइंड टू फॉस्फेट इन द गट प्रिवेंटिंग इट्स, मेडिकेशन दैट बाइंड टू फॉस्फोरस इन गट प्रिवेंटिंग इट्स। जो मेडिसिन होती, कुछ मेडिसिन जैसे कि जो क्या करती फॉस्फोरस को आपका बाइंड करती है आपके गट्स में, मीन्स आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ऐसी मेडिसिन को आपको कम देना है और इट्स एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड स्ट्रीम, प्रिवेंटिंग इट्स एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। या आप ऐसी मेडिसिन दे सकते हैं जिसकी वजह से इनका जो एब्जॉर्प्शन है उसका प्रिवेंट हो सके आपका ब्लड स्ट्रीम के अंदर, राइट। मेडिकेशन दैट बाइंड टू फॉस्फोरस इन द गट प्रिवेंटिंग एब्जॉर्प्शन इन द ब्लड स्ट्रीम, राइट। ऐसी आपको मेडिसिन प्रोवाइड करना है पेशेंट को जिनका एब्जॉर्प्शन कम हो, या यदि कम एब्जॉर्प्शन होगा आपके ब्लड स्ट्रीम में कम आएगा तो आपका फॉस्फोरस ऑब्वियसली बात है कि कम हो जाएगा। देन यू कैन गो फॉर डायलिसिस। Severe cases dialysis may be necessary to remove excess phosphorus from the blood। यदि आपका सीवियर केस में है तो उस समय आप डायलिसिस भी परफॉर्म कर सकते हो, आप डायलिसिस के लिए भी जा सकते हो, राइट। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो एक्सेसिव है आपका फॉस्फोरस है आपकी ब्लड स्ट्रीम में वो आपका रिमूव हो जाएगा थ्रू द डायलिसिस। देन वी कैन टॉक अबाउट नर्सिंग मैनेजमेंट। आपका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा उसके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट वन आ जाएगा आपका पेशेंट एजुकेशन, टीच पेशेंट अबाउट द डाइटरी फॉस्फोरस सोर्सेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द एडहेरेंस टू मेडिकेशन रेजिमेंट। क्या करना है आपको, पेशेंट को टीच करना है, पेशेंट को आपको बताना है कि भाई आपको क्या क्या इसकी वजह से हो सकता है, राइट। पेशेंट को आपको बताना है कौन कौन से सोर्स है जिसमें आपको आपको फॉस्फोरस का कंटेंट ज़्यादा है ना, कौन कौन सी मेडिसिन जिनमें प्रोटीन आपको आपका फॉस्फोरस ज़्यादा है, तो ऐसी मेडिसिन को पेशेंट को नहीं लेना है। मॉनिटर सिम्टम, आपको सिम्टम्स वगैरह मॉनिटर करना है इसकी वजह से, जैसे सिम्टम्स सच एस मसल्स क्रैम्प हो गया, प्रूटाइटिस हो गया एंड बोन पेन हो सकता है, प्रूराइटिस हो सकता है, मसल्स पेन आपको हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपको मेजर करना है, मसल्स क्रैम्प होना, राइट। और वाइटल साइन आपको चेक करना है। कोलैबोरेट विद द हेल्थ केयर टीम के साथ आपको कोलैब करना है, आपको फिजिशियन को, डाइटिशियन हो गया, इंडिविजुअल जो भी हो गए सारी चीज़ें। ओवरऑल मैनेजिंग हाइपोफॉस्फेटेमिया रिक्वायर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इन्वॉल्विंग डाइटरी modification, medication management and close monitoring of symptom laboratory value, राइट। कंप्लीटली आप इसको ओवरऑल मैनेज कर सकते हैं, मेडिकेशन वगैरह हो गया, डाइटरी मॉडिफिकेशन हो गया, क्लोज मॉनिटरिंग हो गया, सिम्टम हो गया, और लेबोरेटरी वैल्यू के अकॉर्डिंग आप इसे कंप्लीटली मैनेज कर सकते हो, राइट। चलिए, तो आज के लेक्चर में हमने यहाँ पर सीखा आपका हाइपर फॉस्फेटेमिया के बारे में, फॉस्फोरस का इंक्रीज होना, एक्सेस होना आपकी बॉडी के अंदर, इसका कॉजेस क्या होते हैं, साइन सिम्टम क्या होता है, डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन क्या है, देन मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में, राइट। चलिए, तो इसका जो साइन सिम्टम है शायद इसमें दिखाना भूल गया, तो मैं बता देता हूँ आपको जनरली इसमें जो साइन सिम्टम क्या क्या होते हैं उनके बारे में। जैसे कि आपका आ जाता है साइन सिम्टम के अंदर आपका मसल्स क्रैम्प्स होना, है ना, आपका मसल्स क्रैम्प्स होना, उसके बाद आपको सीजर आना, मसल्स ट्रिगर होना, ये सारी चीजें इसके अंदर क्या होता है आपका सिम्टम्स इसमें आपके इंक्लूड होते हैं। फटिग होना, वीकनेस होना, मसल्स वीकनेस होना, मसल्स कॉन्ट्रिक्शन होना, टिंगलिंग होना, है ना,
और दूसरा इसमें सिम्टम आ जाता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आपका, कभी कभी ये आपका एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है। यदि ज्यादा हुआ तो आपको मसल्स स्पार्क होना, टिटनी होना, डिप्रेशन ऑफ मसल्स होना, मेमोरी लॉस होना, कंफ्यूजन होना, समटाइम आपको कन्वल्सन भी आ सकता है। राइट, चलिए तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही। और बोन्स का जो आपका डेंसिटी है वो कम होना, कैल्सिफिकेशन आपका फास्फोरस से कम होना, राइट, जॉइंट पेन होना, ये सारी चीजें आपको कॉमन सिम्टम इसके हो सकते हैं। चलिए आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।